श्रीरूपं सारजातां साधना रघुनाथां तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितां कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् साधना ललिता श्रीकान्तां च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी के नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारणे वाञ्छाकल्पद्रुवैष्टा कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते उपसर्गोपरागंता राधाकांत सप्तांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णांग सकुदेवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालवंश विग्रहां जगन्नाथाय च नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम निवासिना हरे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते बुद्ध विद्या राधा कांचन गौरंगे श्री राधा वंदेश्वरी गोस्वामी देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालवंश विग्रहां नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री और भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे या स्वामी भवन संसारी नाम पर नया प्राण को प्राण करेंगे। हरे कृष्ण। कोई और उसका स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? मेरा चार्जर काम नहीं, चार्जर खराब हो गया एक्चुअली लैपटॉप का। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई कैन शेयर फ्रॉम वेदा बेस। इंग्लिश में ही शेयर करना होगा ना? Yes, I can do that if you allow me. Make me a host or something. I'll be able to do it. I'll make you a host. Not yet, Prabhuji. Now you're co-host. Yes. Which shloka we have to start from? I think first two shlokas are over. नियमते आपको याद है कौन सा श्लोक? प्रभु जी 19th. Yes, Prabhu. I have bookmark at 20th, so I don't know कि 20th करना है या हो गया है। 19 तक हो गया था प्रभु जी। 20 स्टार्ट हो। आप डिस्प्ले करें, मेमोरी में जाए। Okay, give me a moment. डिस्प्ले करें। Visible to everyone? हाँ हाँ यही है। Just give me a minute, मैं ठीक है। तथा परमहंसानां, आप लोग रिपीट कर सकते हैं पीछे पीछे। तथा परमहंसानां मुनीनां मुनीनामलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येन हि स्त्रियः कशं पश्येन हि तृतीय। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हिंदी में आप उनका अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तात्पर्य पढ़ना। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है।
वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञे ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है, वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्री बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में हम लोग कुंती महारानी की जो नम्रता है उसको हम देख सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि जो बड़े बड़े परमहंस हैं तो वो आपकी लीलाओं से आकर्षित हो जाते हैं। पर वैसे लोग जो आपकी लीलाओं से आकर्षित भी हो जाते हैं, वो आपके लीलाओं का तत्व नहीं समझते हैं। इसे कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि भगवान जो शक्तिशाली हैं, जिनके साथ पूरी दुनिया नाचती है, वो अर्जुन के आदेशों के अनुसार रथ कैसे चला सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन उनको बाएं तरफ पैर मार के समझाया था कि हमको रथ बाएं तरफ ले जाना है, रात दाएं तरफ पैर मार के समझाया था कि ये हमको दाएं तरफ लेके जाना है। तो जो भगवान सबको नियंत्रित करते हैं, वो अर्जुन के घोड़ों को नियंत्रित क्यों कर रहे हैं। तो जो बड़े बड़े परमहंस हैं, हाँ, वो भी नहीं कई बार समझ पाते हैं। जो अमल आत्मा नाम है, अमल आत्मा नाम मतलब कौन है, जो तीनों गुणों से बंधे नहीं है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो साक्षात्कार ले चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं। हाँ? लेकिन मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ, न ही मेरे पास विद्वता है और न ही परमहंस जैसा साक्षात्कार है कि हम शरीर नहीं आत्मा। तो फिर हम लोग जो साधारण सी स्त्री हूँ आपको कैसे समझ सकते हैं कि भक्ति योग विधानार्थम जो भक्ति योग करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोग आपको कैसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से कुंती महारानी अपने नम्रता प्रदर्शित करती है कि मैं साधारण सी स्त्री हूँ, मैं कैसे समझ सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला पढ़ता हूँ। नेक्स्ट, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय च नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप नंद कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बड़ी ओके, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य गवालों एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। धन्यवाद। तो इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए, बहुत फेमस श्लोक है। Yes, one of my favorites too. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतुकी कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इस रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी असली माता पिता राजा वासुदेव तथा महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य गवाल बाल का अभिनय कर सके। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहरी हैं। व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ भी नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। भगवान श्री कृष्ण व्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के वासियों के समान अन्य कोई भी भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गौओं के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सद्य हैं, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गौ रक्षा। जहाँ इन दोनों का अभाव रहता है, वहां भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। अभाव म्हणजे प्रभु, अभाव का मतलब जहाँ ये दोनों चीजें नहीं होती। अभाव में लैकिंग, ओके, लैकिंग सब स्वभाव है। ठीक है, तो इस तरह से इस श्लोक में, ये जो कि बहुत फेमस श्लोक है, तो ये बहुत रसिक श्लोक भी है। इसमें कुंती महारानी भगवान कृष्ण को अलग अलग भक्तों के रेस्पेक्ट में देख रही है। तो कुंती महारानी क्या कहती है? कृष्णाय। कृष्णाय का मतलब सारे अवतारों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा अवतार है? कृष्ण का अवतार। सारे अवतारों में सबसे ज्यादा या अवतारी है कृष्ण। इस तरह से आप सबसे ज्यादा उसमें कौन है? बेस्ट है। तो कृष्णाय, और फिर वो कहती हैं वासुदेवाय। और जो आपकी प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ हैं वो हैं वासुदेव। तो कहती है कि जो मेरे भाई है वासुदेव, वो आपसे वो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनके पास मुझसे ज्यादा प्रेम। वासुदेवाय। और फिर वो क्या कहती है? देवी की नंदाय। लेकिन वासुदेव से ज्यादा प्रेम देवकी के पास है, इसलिए देवकी आपसे ज्यादा भाग्यशाली है, बल्कि वासुदेव से भी ज्यादा भाग्यशाली। फिर आपसे ज्यादा बोल रहा हूँ, वासुदेव से भी ज्यादा भाग्यशाली है। तो मुझसे भाग्यशाली है वासुदेव, वासुदेव से भाग्यशाली कौन है? देवकी। जो उनके पास और भी प्रेम है, और कृष्ण उनके गर्भ से प्रकट हुए। लेकिन देवकी से ज्यादा भाग्यशाली कौन है?
हाँ, नंद गोप कुमार आया। तो जो नंद महाराज और बाकी गोपगण हैं वृंदावन के, वो उनसे ज्यादा भाग्यशाली हैं, वो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके पास देवकी से भी ज्यादा प्रेम। तो वो आपको देवकी से ज्यादा प्रेम करते हैं। और उसी तरह से किसको प्रेम है? यशोदा को भी आपसे बहुत प्रेम है। यशोदा का नाम नहीं लिखा है, पर नंद महाराज से ज्यादा प्रेम किसका है? यशोदा का। और फिर भगवान को बोला गया है कुमार आया, क्योंकि जो भगवान की कैशोर की एज है, तो 0 से 5 साल की जो एज होती है, वो भगवान की बाल लीला है। 5 साल से 10 साल की एज की जो लीला है, उनको पौगंड लीला कहते हैं। 11 से 15 साल की जो लीलाएं हैं, उनको कैशोर लीला कहते हैं। और 15 साल से ऊपर की लीला उनको यौवन कहते हैं। लेकिन भगवान कभी यौवन अवस्था में नहीं आते, 16 साल के नहीं होते, वो 11 से 15 साल के ही होते हैं। लेकिन कृष्ण वृंदावन को 11 साल में छोड़ देते हैं, तो फिर वो कैशोर लीला का पूरा आनंद कैसे लेते हैं? क्योंकि जब जो महापुरुष होते हैं, उनकी उनका शरीर और उनकी बुद्धि उनकी एज का 1.5 टाइम्स होता है, 1.5 गुना होता है। जब वृंदावन में कृष्ण 10 साल के थे तो 15 साल जैसे थे। जब कृष्ण 1 साल के थे तो वृंदावन में 1.5 साल जैसे थे। जब कृष्ण लगभग 3 साल के बीच में थे वृंदावन में, तो उस समय वो लगभग 5 साल के जैसे थे। तो 3 साल 4 महीने वो रहे गोकुल महावन में, जो कि उनकी बाल लीला है। फिर 3 साल 4 महीने से लेके 6 साल 8 महीने तक वो रहे वृंदावन में, जो उनकी पौगंड लीला है। तो बाल लीला में उन्होंने आस्वादन किया ज्यादा से ज्यादा वात्सल्य रस का। फिर उसके बाद पौगंड लीला में उन्होंने किया शाख रस का। और 6 साल 8 महीने से लेके 11 वर्ष तक, जो कि इक्विवेलेंट है किससे? 11 से 15 साल तक, तो उसमें भगवान ने आस्वादन किया है माधुर्य लीला का। और देवकी ने सिर्फ वहां पर गोविंदा शब्द को इस्तेमाल किया है, क्योंकि कृष्ण को गौचरण गायों को चराने का जो मौका मिला, वो मिला है कैशोर लीला। और फिर उन भक्तों का नाम नहीं लेती यहाँ पर कुंती महारानी, खासकर राधा रानी चंद्रावली इत्यादि का, क्योंकि ये जो भक्त हैं ये भगवान के बहुत अग्रणी और बहुत कॉन्फिडेंशियल, उनका नाम नहीं लेते। तो इस तरह से देवी भगवान के जो महान भक्त हैं उन सबका वर्णन यहाँ पे करती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमस्ते पंकजांग्रे। इसका भी अर्थ और तात्पर्य पढ़िएगा, ये भी फेमस है। हरे कृष्णा। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। तात्पर्य: भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं, जिनके उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। भले भगवान हम में से एक जैसे लगते हो,
लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है, क्योंकि वो स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों के नीची संतानें परम सत्य के नाम, यश, लक्षण, रूप आदि से संबंधित दिव्य विषय को समझने में असमर्थ होते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझने में असमर्थ होते हैं, तो भी वे भगवान को अक्षय विग्रह के रूप में देख सकते हैं, जो उपयुक्त स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं समेत समस्त पतित आत्माओं पर दया करने के उद्देश्य से भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। क्योंकि ऐसे पतित लोग पदार्थ के परे कुछ भी नहीं देख पाते तथा भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रविष्ट होने के लिए सन्नद्ध होते हैं। इनकी दिव्य उदर के मध्य में कमलवत गड्ढे नाभि से कमल नाल अंकुरित होती है और इस तरह ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म होता है। इसीलिए भगवान को पंकज नाभि कहा जाता है। ये पंकज नाभि भगवान अनेक तत्वों के बने अक्षय विग्रह के रूप को स्वीकार करते हैं, अर्थात मन के भीतर बना रूप, मिट्टी का रूप, पार्थिव रूप, धातु रूप, रत्न रूप, रंग रूप, बाल पर अंकित किया रूप इत्यादि भगवान के इन सारे रूपों को कमल की मालाओं से सजाया जाता है। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए, इससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी लोग मन के भीतर एक साकार रूप की पूजा करते हैं। अतः भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं पर भी दयालु होते हैं, बशर्ते वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों तथा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्षस्थल तथा मुख तक पहुँचे। इससे भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने भगवान का दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इससे भगवान लज्जित होते। अतः इस स्थिति से बचने के लिए मैंने भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र के प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम से ही जाती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में कुंती महारानी क्या कह रही है? तो देखिए, कुंती महारानी ने 20 नंबर श्लोक में क्या बोला था? करे मैं तो साधारण सी स्त्री हूँ। तो बड़े बड़े परमहंस आपको समझ सकते हैं, या फिर बड़े बड़े परमहंस भी नहीं समझ सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े मुनि होते हैं, अमन आत्मा नाम, जिनके हृदय एकदम साफ होते हैं, जिनको साक्षात्कार हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ऐसे लोग आप समझ सकते हैं। अरे हम तो छोटी सी स्त्री, हम कैसे समझ सकते हैं? और फिर बाद में इस श्लोक में वो कुंती महारानी क्या कह रही है? कह रहे हैं कि लेकिन मैं भी कम भाग्यशाली नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसका सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? आपके दर्शन करने का। और वो दर्शन कहाँ से कर रही है? नमो पंकज नाभाय, पहले नाभि से, जो जिनके नाभि कमल जैसी है, या फिर जिसकी नाभि से कमल निकलता है, दोनों चीज। नमो पंकज माले ने आपने पंकज या फिर उसकी लोटस की पद में माला पहनी हुई है। नमो पंकज नेत्र है, आपके नेत्र पद में जैसे।
और पंकज आंग्रे, आपके जो चरण कमल है वो भी कमल जैसे हैं, चरण कमल, कमल जैसे चरण। तो इस तरह से वो उनके दर्शन कर रही है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि वो बुआ हैं इसलिए शुरुआत उन्होंने चरणों से नहीं की है, क्योंकि कृष्ण को थोड़ा शर्म आ जाती है, इसलिए पहले उन्होंने स्टार्ट किया नाभि से। और इस तरह से मंदिर में क्या करना चाहिए, हर किसी को दर्शन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मंदिर में पूजा करने का काम किसका होता है, नौसिखियों का होता है। खासकर जो मायावादी लोग हैं वो क्या कहते हैं, हाँ आप लोग भक्ति करिए, करते 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 जब सर में कुछ दिमाग आ जाएगा तब हमारे साथ वेदांत का पाठन करना है। आप लोग मूर्ख है ना, आप लोग भगवान की भक्ति करिए। तो उनको बड़ा अभिमान होता है, लेकिन उनको ये बुद्धि नहीं है कि कृष्ण के दर्शन कोई साधारण व्यक्ति के दर्शन जैसे नहीं है। साधारण व्यक्ति का जब कोई ध्यान करता है उसके लिए भगवान श्लोक क्या बोलते हैं, ध्यायतो विषयन पुंसान संगस्येतु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। तो वो ध्यान करने से क्या होता है, व्यक्ति संसार में फंसता है। हाँ, काम क्रोध उत्पन्न होता है हृदय में। लेकिन जब हम कृष्ण के दर्शन करते हैं तो वो दर्शन इस संसार से मुक्त करने वाला है। इसलिए कृष्ण के दर्शन और साधारण व्यक्ति के दर्शन में जमीन आसमान का अंतर है। वो भगवान यहाँ पर एकदम क्लियर कर, हाँ उसे प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं। इसलिए जो बड़े बड़े आचार्य हैं उन्होंने भगवान की पूजा की है। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जिनको भगवान का साक्षात्कार था, जो साक्षात भगवान की लीला देखते थे, उन्होंने भी मंदिर की स्थापना की और वो भी डीटी वर्शिप कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं डेली जगन्नाथ के दर्शन करने जाते थे। तो सुबह का उनका काम था जगन्नाथ के सामने जाना और वहां पे मंगल आरती अटेंड करनी। बल्कि चैतन्य महाप्रभु तो इस तरह से जगन्नाथ के दर्शन करते थे जिस तरह से एक भंवरा एक कमल के ऊपर लदा पड़ा रहता है, छोड़ता नहीं उसको। जब बल्कि कमल जब बंद हो जाता है और कमल खुलता है तो देखते भंवरा उसी में मर गया। तो उस तरह से चैतन्य महाप्रभु इस तरह से उनके जो नेत्र थे भंवरे जैसे बड़े बड़े, वो कमल जैसे हमारे जो जगन्नाथ है उनमें एकदम अट्रैक्टेड थे। घंटों घंटों तक जगन्नाथ के दर्शन नहीं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो लोग मूर्ख लोग हैं वो ये काम करते। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के दर्शन लेना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कुंती महारानी कह रही है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए भक्त लोग का भाव क्या होना चाहिए कि हम बुद्धिमान नहीं है, हमारे अंदर कोई भक्ति भाव नहीं है। तो कोई बोलेगा अरे तब तो आप बेकार हैं, हम बेकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास कृष्ण की और सारे गुरु परंपरा की कृपा है। ये हमारे भाग्य हो रहा है। तो वेरी फैक्ट जो सत्य है कि हम लोगों को भगवान की भक्ति करने का मौका मिल रहा है, भगवान को भोग चढ़ाने का मौका मिल रहा है, डीटी वर्शिप करने का मौका मिल रहा है, भगवान का नाम जप करने का मौका मिल रहा है, हमें श्रीमद् भागवतम पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये सिद्ध करता है कि हम लोग कैसे हैं, बहुत भाग्यशाली है। भले हम बहुत बड़े विद्वान क्यों ना हो, तो हम लोग बड़े पतित हैं, पापी हैं, विद्वान नहीं है, मूर्ख है, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे भाग्यशाली है। कुंती महारानी का भी यही मनोभाव यहाँ दिखाई दे रहा है कि मैं तो स्त्री हूँ, परमहंस नहीं हूँ, अमलात्मा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो वो याद रखो। ओके, नेक्स्ट श्लोक। इसके सारे श्लोक आप लोग रिपीट कर सकते हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसे निरुद्धाति चिरं सुचार्पिता काम से निरुद्धाति विमोचितां च सहात्मजा विभो विमोचितां च सहात्मिका विभो।
त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस श्लोक में कुंती महारानी क्या कह रही हैं कि हे भगवान, आपने मेरी वैसे रक्षा की जैसे एक पुत्र अपनी माता की रक्षा करता है। तो मैं पूर्ण रूप से अभागी थी, मेरे पिता पति नहीं थे, ना ही मेरी कोई रक्षा करने वाला था। जो रक्षा करने वाले थे वही भक्षक बन गए थे। हाँ, धतराष्ट्र का हमने आश्रय लिया, वो हमेशा मारने की कोशिश करता रहता। तो ऐसे दुखी लोगों की रक्षा करने वाला कौन है? आप रक्षा करने वाले। तो हे ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी का होने के कारण आपको पता था मेरी इंद्रियां किन कष्टों से गुजर रही थी। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वाकई में एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमको कितना दुख है इस संसार में। वाकई सगे संबंधी जो हमारे हैं, माता पिता इत्यादि। एक मिनट उसको साइलेंट कर देते। वाकई जो हमारे माता पिता इत्यादि हैं, वो हमसे कितना भी प्रेम करें, पूर्ण रूप से हम किस दुख से जा रहे हैं वो नहीं समझ सकते। कोई भी रिश्तेदार नहीं समझ सकता है, लेकिन कौन समझ सकता है? कृष्ण समझ सकते हैं, क्योंकि वो कौन है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण कृष्ण समझ सकते हैं कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। तो इसलिए देवकी यहाँ पर माताओं के बोलते यथा ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, आप समझ सकते हैं कि मैं किस दुख से गुजर रही थी, और इसीलिए आपने क्या किया? हाँ, इसीलिए आपने मेरी रक्षा की। सिर्फ मेरी ही रक्षा नहीं की, मेरे पुत्रों की भी रक्षा की। और इस तरह से आपने मेरे ऊपर वो कृपा की जो आपने देवी पे भी नहीं की। तो उससे पहले वो कह रहे थे कि देवी ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? क्योंकि उनके पास मुझसे ज्यादा प्रेम है। लेकिन अभी वो ये आगे कह रही है पर मैं भी कम भाग्यशाली नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देवी की कंस से रक्षा नहीं की। देवी की इतनी ज्यादा सताई जा रही थी इतने सालों तक कंस के द्वारा, आपने रक्षा नहीं की, पर मेरी और मेरे बच्चों की रक्षा की। आपने देवी के पुत्रों की बिल्कुल रक्षा नहीं की। जो पहले 6 पुत्र थे, कंस ने एक एक करके सबका वध कर दिया, लेकिन मेरे पुत्रों की रक्षा की, मेरे 500 पुत्रों की, पांडवों की आपने रक्षा की। तो बोलने के क्या कारण है कि आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की, जो कि आपसे इतना प्रेम करती थी, और मेरे पुत्रों की रक्षा की? और वो कारण क्या बताती है? कारण ये है कि मैं अपने कर्मों के कारण सुचार पिता, वृद्धादिचिरम सुचार पिता, मैं अपने कर्मों के कारण इतनी ज्यादा सताई जा रही थी कि आपने देखा अरे बाप रे, ये तो मुझसे ज्यादा, मतलब देवकी से भी ज्यादा कष्ट पा रही है। और आप कौन है? आप नाथ हैं, आप रक्षा करने वाले हैं। तो देवकी के पास कम कम एक नाथ थे, कौन? वसुदेव। उनके पति उनके साथ में थे। लेकिन आपने देखा हम कौन है? मैं तो अनाथ हूं, मेरे कोई नाथ है ही नहीं, मेरे पति है ही नहीं। इसलिए आपने मेरे और मेरे पुत्रों की रक्षा की, देवकी की रक्षा नहीं की। हाँ? इसलिए आपको पता था कि क्योंकि देवकी के नाथ हैं कौन? वसुदेव। इसलिए देवकी के कुछ पुत्र चले गए तो और पुत्र आ जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पता था मेरे कोई कोई नाथ नहीं है, मैं विधवा हो गई हूँ, तो अगर मेरे पुत्र चले गए तो और पुत्र कहाँ से आएंगे? इसीलिए आपने किसकी रक्षा की?
मेरे पुत्रों की रक्षा की, मेरी रक्षा की, लेकिन देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की। और जहां तक तो ये कारण बताया उन्होंने। दूसरा कारण वो कहते हैं कि शायद इसलिए भी रक्षा नहीं की क्योंकि आप सारे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो, तो इसलिए आपको मालूम था कि मैं देवकी का पुत्र बनने वाला हूं, तो अन्य पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। मैं और बलराम जब देवकी के पुत्र बन के आएंगे तो हम उनको इतना प्रेम देंगे, इतना आनंद देंगे कि वाकई जो उनका दुख है वो कैसा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम्म। लेकिन अगर मेरे पुत्र चले गए तो मैं अभागी हो जाऊं, इसलिए आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की और देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की। तो ये दूसरा कारण वो बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मैं और भी ज्यादा भाग्यशाली हूँ। हाँ, क्यों भाग्यशाली हूँ? क्योंकि जहां जहां जो जो दुख हमारे जीवन में आए, भले छोटे से दुख क्यों ना हो, लेकिन आपने सारे दुखों में, सारे विपदाओं में हमारी रक्षा की है। लेकिन देवकी की रक्षा कैसे की है? सिर्फ कम से ही की है, और वो भी इतने सालों बाद की है। पर हमारे ऊपर जो जो विपदाएं हैं आपने समय रक्षा की है। हाँ। और दूसरा कारण, तीसरा कारण, दो कारण बताया, तीसरा कारण उन्होंने बोला है कि शायद इसलिए नहीं की है रक्षा उनकी सारी विपदाओं से, क्योंकि देवकी को पता था कि आप आने वाले हैं। तो देवकी इतनी प्रसन्न थी कि वो प्रसन्नता के कारण उनका दुख जल्दी चला गया। उस समय कष्ट हुआ, अरे मेरे पुत्र चले गए, चले गए, फिर सोचा कोई बात नहीं, कृष्ण आने वाले हैं ना। तो इसलिए देवकी के बच्चों की रक्षा नहीं की, मेरे बच्चों की रक्षा की। फिर तीसरा कारण उन्होंने बताया। और क्योंकि आप आए, इसलिए जिसके पास आप हैं उसके जीवन में खतरा कहाँ से रह सकता है। और जहां तक मेरी बात आती है, आप तो मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए आपने क्या किया, मेरी ऊपर कृपा की। क्योंकि आप कैसे हैं, आप दीन बंधु हैं। जो जितने दीन होते हैं आप उनके बंधु बन जाते हैं। तो हालांकि मेरे पास देवकी जैसा सौभाग्य नहीं है, कि देवकी जैसा प्रेम नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रेम ना होने कारण मैं कैसी हूँ, बहुत दीन हूँ। और आप दीननाथ हैं, दीन बंधु हैं, इसलिए आपने मेरे ऊपर वो कृपा की है जो देवकी के ऊपर नहीं की। इस तरह का एक इस तरह की एक उपमा मध्वाचार्य भी देते हैं। 11वें स्कंद में 11th कैंटो में उद्धव गीता में कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव तुम हमको उतने प्रिय हो, ना ही संकर्षण मेरे भाई मुझे इतने प्रिय है, ना लक्ष्मी जी मुझे इतनी प्रिय है। तो जितना मैं उनको प्रेम नहीं करता हूँ उतना तुमको प्रेम करता हूँ। तो फिर उसके बाद में वो सुनने के बाद में मध्वाचार्य क्या कहते हैं, कहते ऐसा कैसे हो सकता? अरे लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रखते हैं, वो उनके चरणों की सेवा करती रहती है। और संकर्षण अर्थात बलराम जी तो उनके भाई है। तो वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनको उतना मैं प्रेम नहीं करता हूँ उतना उद्धव तुम जैसे भक्तों को करता हूँ। तो वो एक उदाहरण देते हैं इसके लिए, बड़ा सुंदर उदाहरण है। वो कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है, डिनर लेने जा रहा है, तो उसके भाई उसके साथ में है, पत्नी उसके साथ में है, बच्चे उसके साथ में है। और जब वो भोजन करने ही जा रहा है तो बाहर कोई दरवाजे पे खटखटाता है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है वहां पे एक भिखारी है। हाँ, पूरी बुरी तरह से दुखी है, फटा हुआ कंबल ओढ़े हुए है, गंदा सा। हाँ, नाक बह रही है उसकी। और वो कहता है कि बाबूजी 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दीजिए वरना आज ही मर जाऊंगा। तो वो व्यक्ति जब देखता है कि अरे ये व्यक्ति इतना दुखी है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उसे करुणा जाग जाएगी। वो बोले कि मेरा भोजन छोड़ो,
मैं अपने सारे परिवार वालों को भोजन तुमको दे दूं, तो वो क्या करेगा, अपना तो दे ही देगा, अपनी पत्नी का और अपने आ, भाई का, सबका भोजन दे देगा। तो उसी तरह से जो भक्त अपने आप को दीन समझते हैं, पतित समझते हैं और भगवान को पुकारते हैं, भगवान उस समय अपनी पत्नी और भाई के इंटरेस्ट को छोड़ के सारी कृपा उस भक्त को दे देता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं महान हूँ, भगवान उसको कृपा नहीं देता। जो व्यक्ति समझता है, जो भक्त समझता है कि मैं बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ, पतित हूँ, ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान क्या करते हैं, उतनी कृपा करते हैं जितना अपने परिवार वालों पर नहीं करते। तो ये बड़ा सुंदर उपमा देते हैं मध्वाचार्य। तो ये श्लोक में इस तरह से, इस श्लोक में कुंती महारानी की तुलना करती है किसकी, अपनी और देवकी की। तो कोई बताए कौन कौन से 3 कारण मैंने बताया, क्यों हमारे पुत्रों की आ, रक्षा की और देवी पुत्रों की रक्षा नहीं की। समझ रिमेम्बर अन्य माता जी बोलिए तीनों। पता नहीं तीनों याद है कि नहीं, लेकिन जो याद है वो मैं बता रही हूँ। एक तो पहला कारण है कि वो बताती हैं कि अ, देवकी के पति थे, रक्षक थे, लेकिन क्योंकि मैं विधवा थी तो इसलिए आपकी कृपा मुझ पे ज्यादा है। और दूसरा कारण बताती हैं कि कृष्ण जानते थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र बनकर आएंगे, और वो जब आएंगे तो इतनी प्रसन्नता लाएंगे देवकी के हृदय में कि वो सारा अपना पुराना दुख भूल जाएंगे। लेकिन वो भाग्य कुंती महारानी के पास नहीं था, इसलिए उन कुंती महारानी के पुत्रों को वो बचाते हैं, हमेशा रहते हैं उनके मतलब क्राइसिस में। और थर्ड रीजन बताती हैं कि वो ऐसा ही टाइप का, कुछ सेकंड टाइप का ही है कि वो पुत्र बन के आते हैं तो फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है। बस कुछ, हाँ भूल गई मैं थर्ड। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट हाँ टाइप तो का रीजन ये। पुत्र, हाँ, पुत्र बन के आने वाले थे, पुत्र बनकर आए देवकी के जीवन में, तो उनकी रक्षा करने के लिए वो थे। लेकिन अगर कुंती महारानी के जीवन से अगर उनके पुत्र चले जाते तो फिर उनका कोई रक्षक नहीं रहता। थोड़ा सा शायद है तो कुछ तो। ऐसा कुछ, हाँ गलती किसी कुछ। किसी और को याद है थर्ड थर्ड पॉइंट एग्जैक्टली। माता के 70% मार्क्स आ गए, 30% बचे हुए हैं। तीसरे कारण याद है किसी को? तीसरा कारण ये था कि मेरे पति नहीं थे, देवकी के पति थे। तो देवी के भी पति है तो और भी पुत्र हो सकते हैं ना, एक चलेगा दूसरा, दूसरे बच्चे हो जाएंगे। लेकिन मेरे कोई पति नहीं थे और बच्चे चलेगा तो फिर और बच्चे कहाँ हैं? तो ये 3 कारण। तो ये 3 कारण से कृष्ण कुंती महारानी बताती हैं कि क्यों आपने देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की लेकिन मेरे पुत्रों की रक्षा की। ठीक है, चलिए। वही तो फर्स्ट पॉइंट भी बोला था माता जी ने कि देवकी के उनके तो पति थे साथ में, इसलिए उनकी रक्षा नहीं की। मैं विधवा थी इसलिए मेरा ऊपर कृपा करी आपने। हाँ, लेकिन जो ये तो पहला शायद वाला फर्स्ट कारण, कारण भी शायद। पहला वाला जो कारण था वो था रक्षक का कारण। तो पति के रक्षा भी करता है ना, तो उनका कोई रक्षक था पर मेरा कोई रक्षक नहीं था। तो ये पहला कारण। तो इस तरह से पॉइंट एक ही है पर 2 अलग अलग फंक्शनैलिटीज बताई गई। तो 3 कारण बताए हैं कि क्यों आ, देवकी के पुत्रों की रक्षा नहीं की, मेरे पुत्रों की रक्षा। चलो नेक्स्ट वाले में चलते हैं। और कैसे रक्षा की उसका विवरण आता है श्लोक नंबर 24। कैसे कैसे भगवान ने रक्षा की। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास पृच्छतः असत्वन्वास पृच्छतः मृधे मृधे अनेक महारथास्ततो मृदे मृदे अनेक महारथ स्मृतो द्रोणस्तृतस्तास्मचरे अभिरक्षिताः।
द्रोणास्त्रताश्चं सहरे विरक्षिता। पढ़िए इसको। हे कृष्ण, आपने हमें विषाद भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तो पहला क्या लिखा हुआ है? विषान। विषान मतलब विष। विष से कब बचाया? भीष्म को वो दिया, सॉरी भीम को वो दे दिया था ना खाने में जहर मिला के। That's what. बिल्कुल बहुत खीर में दे दिया। हाँ, भीम को जहर दिया था, बचाया विषान। फिर महाअग्नि। महाअग्नि से कब बचाया? लाक्षाग्रह के साथ। लाक्षाग्रह। हाँ, Yes. लाक्षाग्रह। तो वाणाव्रत, वाणाव्रत में जो अग्नि हुई थी उस समय लाक्षाग्रह में से के जलने से उनकी रक्षा की थी। अभी भी लाक्षाग्रह है मेरठ के पास। तो मेरठ के पास वो स्थान है जहाँ पर लाक्षाग्रह है। सॉरी कहाँ पे प्रभु जी? नियर मेरठ। मेरठ मेरठ। यूपी में मेरठ है ना। मेरठ। ओके, हाँ, मेरठ। तो हस्तिनापुर वहीं था, मेरठ के आसपास था। इंद्रप्रस्थ व दिल्ली। तो महाअग्नि। फिर पुरुषार्थ दर्शनाथ। ये कौन है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब मैन ईटर। नरभक्षी प्रभु जी, वो जो हिडिंब राक्षस था उसके बारे में हाँ, बोल रहे हिडिंब हैं। राक्षस। वो लीला कहाँ पे हुई थी? एक कलकत्ता वालों को सब पता होना चाहिए। कहाँ हुई थी? तो हाँ प्रभु जी, एक चक्र के पास। के पास। एक चक्र के पास। हाँ, एक चक्र। एक चक्र में हम जब जाते हैं तो निताई जन्म स्थान के पास में ही है। वो स्थान है जहाँ पर वो ब्राह्मणी का घर है, जहाँ पर सारे पांचों पांडव थे, और जहाँ पे हिंडा, जिसके पास में हिडम्बा की वो किया था, वध किया था। और वो स्थान भी है हिडम्बा की, वो भी रखी हुई है। किसने देखी है वो हिडम्बा की हड्डियां? अभी भी उसका वो रखा हुआ है नेहा माता देवी ने। सबको देखना चाहिए वजह। खैर थोड़ा वीररस है उसमें, लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसकी मम्मी से भी रखी हुई है तो हिडम्बा। फिर असत सभाया। असत सभाया कौन सा है? द्रौपदी। 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 तो जो भी असत लोग थे वहां पे, जो आराम से देख रहे थे कि कैसे द्रौपदी जो कि वधु है, कुल वधु है, उसको नग्न किया जा रहा है, तो वो सभा कौन सी है? असत सभा। फिर वनवास कृच्छ्रा। तो वनवास, वनवास में कैसे कैसे रक्षा की भगवान ने? प्रभु जी जब वो दुर्वासा मुनि अपने 10,000 मतलब छात्र। शिष्यों के साथ आए थे पहले तो उधर, और फिर उसके बाद उनको दुर्योधन और पूरी पार्टी आई थी, उनको वन में वो करने के लिए, अपमानित करने के लिए। तब गंधर्वों ने क्या किया? गंधर्वों ने इसको भी बंदी बना लिया, दुर्योधन को। फिर भीम और अर्जुन को छुड़ा के लाते। फिर जब वो विराट देश में थे, वो भी वनवास का समय, उस समय तो उनको मारने का प्रयास किया गया था। देखिए इसमें बहुत सारी जगह हमको दिखेंगी जहां कृष्ण डायरेक्टली नहीं थे। कुछ कुछ जगह कृष्ण थे डायरेक्टली, कहीं कहीं कृष्ण नहीं थे। फिर भी द्रौपदी, सॉरी कुंती महारानी क्या देख पा रही हैं? किसने रक्षा की है? कृष्ण ने रक्षा की। इसलिए भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं कि हर बार कृष्ण प्रकट होकर हमारी रक्षा करेंगे। भगवान डायरेक्टली डायरेक्टली अलग अलग तरीके से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए रक्षा कौन कर रहा है। कृष्ण ही रक्षा कर रहे हैं। उसके बाद मिलते प्रभु जी मिलते once जयद्रथा also tried to kidnap द्रौपदी, so हाँ, वो द्रौपदी। भी ये वनवास के थ्रू था ना? वनवास। नहीं था? एक्चुअली वनवास में उनको बहुत कष्ट मिले हैं, बहुत सारे, मतलब कोई डिटेल नहीं है उसका। एक बार वो एक जगह गए थे जहाँ पे एक ऋषि की जटाएं वहां पे पड़ी हुई थी, हाँ, पेड़ की जड़ों के रूप में। वहां पे उनको जकड़ लिया गया था। तो बहुत जगह बहुत सारे कष्ट आए हैं वनवास में।
वनवास सिर्फ मूवीज में देखने में अच्छा लगता है कि लोग वन में जा रहे हैं, वाह वाह वाह, चिड़िया चहचहा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। वन में जो रहता है उसको कष्ट पता है। तो जब मैं गौशाला में था, जब इसको न्यू टाउन, तो जब हम लोग रहते थे तो तालाब के पीछे बना हुआ था। इतने सारे भक्त वहां पे आए, वो रात को ही भाग जाया करते थे। हाँ, एक वक्त हमारे आए, पूरा प्रतिज्ञा लेके हम 5 दिन वहां पे रहेंगे। तो जैसे ही वो गए अंदर, तो समय से झोपड़ियां थी। पहली झोपड़ी में गए तो वहां पर उनको दिखाई पड़ा कि कोई रबड़ लगी हुई है एक पोल पे। ध्यान से देखा, रबड़ नहीं है, सांप है। वो दौड़ के गए इंचार्ज के पास, बोले कि प्रभु जी, और वो हाँ सांप आया है। बोले डंडा लेके आओ। तो दौड़ के बाहर गए डंडा पकड़ने के लिए। जैसे ही डंडे को पकड़ने को उसकी डंडा भाग गया। बाद में लगा वो भी दूसरा सांप था। तुरंत अपना बैग उठाया, बोले आज हम रोड पे सो जाएंगे, लेकिन हम हम यहाँ नहीं रहेंगे। रात को 4-5 घंटे वेट किया, तब एक बस दिखाई दी, उससे गए। मैं भी कई बार क्लास दे रहा था। एक बार मैं याद है, भक्ति शास्त्री क्लास दे रहा था दिल्ली के डिवोटीज को। पीछे सांप आ गया, वो सांप लटकता हुआ रहा। सारे भक्त लोग एक्साइटेड हो गए। मैंने कहा, अरे ऐसा क्या पॉइंट बोला, सब लोग एक्साइटेड हो गए। बोले प्रभु पीछे देखिए। पीछे देखा तो सांप लटक रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर में वो सांप आ जाता है। तो बहुत कष्ट। तो वन जैसे स्थानों में बहुत कष्ट होता है। जो आपकी जमीन होती है वो अंडुलेटिंग होती है, बारिश के मौसम में तो सब जगह गीली होती है, कहाँ बैठेंगे। तो बहुत कष्ट उनके हुए, लेकिन वो कहती हैं कृष्ण ने हर जगह हमारी रक्षा की। फिर मृदे मृदे अनेक महार शास्त्र, ये कहाँ का है? जहां पे बड़े बड़े रथियों ने, बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं से रक्षा की। कुरुक्षेत्र और प्रभु। कुरुक्षेत्र। वहां पे हम देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे योद्धा थे जैसे भीष्मदेव, जो कभी हारे ही नहीं थे। परशुराम, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, उनसे ट्रेनिंग लेके आए थे। तो इस तरह से इतने भयंकर भयंकर महान महान योद्धाओं से भगवान ने किसकी रक्षा की? पांडवों की रक्षा की। बल्कि एक बार तक्षक तक्षक एक तीर बन के कर्ण के उसमें घुस जाता है, तरकस में, प्योर में। और उसको लगता है कर्ण को कि शादी कोई तीर है, तो वो तीर चलाता है। लेकिन उसने भी इतनी मतलब अपेक्षा नहीं की थी। तीर कुछ ज्यादा बहुत तेजी से जाने लगता है, और इससे पहले कि अर्जुन रिस्पॉन्ड कर पाए, वो सीधे जाके अर्जुन के पास जाता है। तो वो तक्षक आया था अर्जुन को डसने के लिए। उस समय कृष्ण क्या करते हैं? अपने पैर से रथ को नीचे वो कर देते हैं, झुका देते हैं। और फिर वो जाके अर्जुन के मुकुट पे लगता है, अर्जुन का मुकुट गिर जाता है। तो कई बार लोगों को ये पूरी कथा पता नहीं है, वो कहते हैं कि कृष्ण अर्जुन कर्ण की प्रशंसा करते हैं, वाह कृष्ण वाह, तुमने ये किया वो किया। एक्चुअली कर्ण को भी पता नहीं था कि इतनी तेजी से तीर जाएगा। तो वो एक्चुअली तक्षक था। तो वो तक्षक दोबारा कर्ण के पास आता है। कर्ण कहता है, हम आपको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक तीर मैं छोड़ देता हूँ, उसको वापस नहीं लेता हूँ। तो उस समय भी कृष्ण ने रक्षा की। बहुत जगह भीष्मदेव लग रहा था कि सारे पांडवों को खा जाएंगे, उस समय रक्षा की। भीष्मदेव ने 5 वो निकाले, तीर निकाले, इस समय 5 पांडवों का वध करूंगा। हाँ, रातों रात कृष्ण अर्जुन को भेजते हैं, और भिक्षा में वो सारों 5 तीर ले लेते हैं। तो इस तरह से बहुत जगह कृष्ण ने क्या किया? रक्षा की। फिर द्रोणी अस्त्र ये किसको रेफर कर रहा है? ये महाराज परीक्षित को, जब वो उत्तरा के गर्भ में थे। महाराज परीक्षित। और अभी अभी करंट इशू है उनका, कि अभी अभी आपने क्या किया? मेरे पुत्रों की और परीक्षित की ब्रह्मास्त्रों से आपने रक्षा की है। तो इस तरह से भगवान आपने बार बार आपने क्या किया है? हमारी रक्षा की है। कोई उसका एंड ही नहीं। इसलिए जब भीष्म देव पांडवों को देखते हैं, और देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज विलाप कर रहे, ओ मेरी वजह से इतने लोग मारे गए,
मैं पापी हूँ, देखो कितनी सारी विधवाएं दिखाई पड़ रही हैं, सब मेरी वजह से हुआ है। और इस तरह से विलाप करते हुए उनको जब भीष्म देव के सामने कृष्ण लेके जाते हैं, भीष्म देव कहते हैं विलाप कर रहा है, मुझे तुम्हारे लिए विलाप करना चाहिए, तुम लोग जिंदा कैसे हो, ये बड़े असर वाली बात है। तो जितनी विपदाएं तुम्हारे ऊपर आई हैं, जितने कष्ट तुम्हारे ऊपर आए हैं, कोई और हो गया तो 100% मर चुका होता है। तुम जिनके लिए विलाप कर रहे हो वो तुम्हारा हाल हो रहा होता है वैसे। और फिर धीरे करके वो हम आज बाद में पढ़ेंगे प्रार्थना, आने वाली में प्रार्थना। तो इस तरह से बहुत कष्ट मिले उनको। और वो कहती है आपने हमारी मुझसे रक्षा की। तो क्या भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं इसलिए भक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं? उसका उत्तर मिलेगा हमको नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 25। विपदा संतुता सस्वत विपदा शंतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर्भव दर्शनम। पढ़िए स्टार्ट। हरे कृष्णा। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हाँ, तात्पर्य भी पढ़िए इसका। तात्पर्य, सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हों, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। अतः पुण्यात्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान के स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ली है, वह उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बड़े बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग पग पर संकट हो। भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा कष्टप्रद स्थान बताया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं कि इस स्थान का प्रकार ही ऐसा है कि वह आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहाँ तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। चूंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतः तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बताई गई है। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख सकता है और वह इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में न तो बाघ रहता है न आपत्ति, यह तो कोरा स्वप्न है। इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति में सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो इस तरह से कुंती महारानी अभी उत्तर देती है, क्या भगवान विपदा में दूर करते हैं इसलिए भक्त लोग उनको ध्यान करते हैं? नहीं। वो कहती है नहीं, ये जो दुख है, ये जो विपदाएं बहुत अच्छी हैं। क्यों अच्छी हैं? क्योंकि इन विपदाओं के कारण क्या होता है, जो इंद्रिय तृप्ति का नशा है वो खत्म हो जाता है।
जब जीवन में इंद्रिय तृप्ति मिलती रहती है, सुख मिलते रहते हैं, उस नशे के कारण व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। या फिर भक्ति कैसी हो जाती है, भक्ति बहुत शिथिल हो जाती है। लगता है सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, ठीक है, थोड़ा इनएटेंटिव चैंटिंग कर लेते हैं, ध्यान से जप नहीं करते, कोई बात नहीं है। मंदिर जाते भी हैं तो गोविंद से ज्यादा गोविंदास का ध्यान रहता है। तो इस तरह से जब जीवन में विपदाएं नहीं आती हैं तो सारा ध्यान किस ओर चला जाता है, सारा ध्यान चला जाता है इंद्रिय तृप्ति की ओर। तो भक्तों के जीवन में विपदाएं आती हैं, वो भगवान भेजते हैं भक्तों को जगाने के लिए कि ये दुनिया सुख के लिए नहीं बनी है, दुख के लिए बनी है। और फिर भगवान जब उन दुखों में भी भक्तों को उभारते हैं, आदर एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली रक्षा करके, तब तो भगवान के दर्शन होते ही होते हैं। या फिर इंटरनली भी उस समय भक्त लोग उस दुख से बाहर आने के लिए क्या करते हैं, हमारे जो वैष्णव सिद्धांत है उनका आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा का आश्रय लेते हैं। तो उससे क्या होता है, भगवान से जो हमारी आसक्ति और कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। और जितनी ज्यादा भगवान से आसक्ति बढ़ती है, उतना ज्यादा इस संसार के दुख कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं, वापस हमको संसार में नहीं आना पड़ता। आपको नर्भाव दर्शन, तो भव दर्शन अर्थात संसार के और दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली वो भक्तों के लिए बेनिफिशियरी है। तो सुख तो बेनिफिशियल लगता है, लेकिन दुख भी भगवान तब तक देते हैं जब तक जिससे हम लोग से बाहर आ सके। शिव प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं ओल्ड एज इज ब्लेसिंग। जो बुढ़ापा है वो क्या है, वो आशीर्वाद है। किसके लिए, भक्तों के लिए। अब भक्तों के लिए वो नाश का कारण है, वो दुख का कारण है, पर भक्तों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। क्योंकि जब ओल्ड एज आती है, व्यक्ति की चीजें उसके नियंत्रण से बाहर जाती है। जब नियंत्रण से बाहर जाती है तब उसको समझ में आता है कि हम नियंत्रण करता नहीं है, कौन नियंत्रण करता है, कृष्ण नियंत्रण करता है। कृष्ण नियंत्रण करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, जब व्यक्ति जवान होता है, कुछ भी खाओ, रात को 12 बजे आप लाके गोविंदा से पिज्जा खाते हैं, सुबह कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेट साफ रहता है। लेकिन बुढ़ापे में खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। इसलिए आपने देखा बूढ़े लोगों की लंबी लिस्ट रहती है। बूढ़े लोग जो मैसेज करते हैं उसमें मेडिकल चीजों का बहुत ज्यादा कंटेंट होता है। कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जवान लोग तो क्या बकवास कर रहे हैं, ये सब भेजने के लिए मिला है। तो कारण क्या है कि बुढ़ापे में क्या होता है, शरीर साथ नहीं देता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो काफी हद तक नियंत्रण में रहते हैं, भले वो सताने के लिए यहाँ भागते हैं, फिर भी नियंत्रण में रहते हैं। बड़े हो जाते हैं तो पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं। माँ बाप रोते रहते हैं, कहते हैं हम अब आ गए हैं, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है। बच्चे सुनते नहीं है, जो मर्जी आती है वो करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त है तो भक्त देख के बहुत प्रसन्न होता है। जैसे अंग महाराज के बेटा का नाम था वेणा, राइट। तो अंग जब देखते हैं कि वेणा सुधर नहीं रहा है, इतना दुष्टता का काम कर रहा है, तो पहले अंग महाराज बहुत पश्चाताप करते हैं, कहते कौन से मैंने पाप किए थे जो ऐसा बेटा मिला। फिर अंग महाराज कहते हैं पाप नहीं, पुण्य के कारण ऐसा बेटा मिला है। क्यों, क्योंकि अगर अच्छा बेटा मिलता तो आसक्ति हो जाती है, अगर दुष्ट मिला है तो मैं इस घर से तुरंत क्या कर सकता हूँ, विरक्त हो सकता हूँ। तो रातों रात अंग महाराज वहां से गायब हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करके भगवत धाम चले जाते हैं। तो उस तरह से कई बार जब दुख मिलते हैं, जब चीजें नियंत्रण के बाहर जाती हैं, तब भक्तों के लिए कृष्ण से आसक्त होना आसान हो जाता है। कृष्णा तदा क्रोश अनन्य नाथा। तो ये श्लोक गोविंद अग्रे कुरुणा मत पांडवाना दुस्साहसने आहृत वस्त्र केशा
कृष्णा तदा क्रोशदनन्ननाथ गोविंद दामोदर माधवेति। तो कृष्णा, कृष्णा अर्थात यहाँ द्रौपदी को कहा गया। तो द्रौपदी पहले किसको देखती है? पांडवों को देखती है, हमारे पति हमारी रक्षा करेंगे। पांचों पांडव अपने सर झुका के बैठे रहते हैं जब उनका वस्त्र हरण हो रहा होता है। फिर देखती हैं वो धृतराष्ट्र की ओर। धृतराष्ट्र तो अंधा था ही आंखों से, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था, वो भी कुछ नहीं करता है, सर झुका के खड़ा रहता है। वो भीष्म देव को कहते हैं आप भी तो सब पूजा करते हैं, आप भगवान के बड़े भक्त हैं, आप रक्षा करिए। वो भी ऐसे बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य भी ऐसे बैठे हुए थे। तब वो कहती है कृष्ण के अलावा अनन्य नाथ, और कोई नाथ नहीं है। तो इस तरह से कई बार भक्त लोग भी विचलित हो जाते हैं कि अरे हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, दुख क्यों आ रहे हैं। लेकिन भगवान भक्तों के जीवन में दुख भेजते हैं उस नशे को खत्म करने के लिए, जिस कारण हम लोग भक्ति ठीक से नहीं करते। इंद्रिय तृप्ति का जो नशा है वो हमको हमारी भक्ति को कैजुअल बनाया था, शिथिल बनाया था। उसको कैजुअलिटी को हटाने के लिए भगवान कैजुअल चीजों को हटाने कैजुअलिटी कर देते हैं, जीवन में दुख ला देते हैं। वो जब भयंकर दुख आता है तो भक्त लोग किसका आश्रय लेंगे? सिर्फ कृष्ण का ही आश्रय लेंगे। तो इस तरह से भक्त लोग कृष्ण का आश्रय इसलिए नहीं लेते हैं कि सिर्फ दुख दूर होगा, लेकिन वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण का आश्रय लेते हैं। 25 ओके, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं हम लोग। उस चीज को और स्पष्ट करती है इसी सेम फंडे को अगले श्लोक में, कि भगवान भक्तों को विपदा क्यों देते हैं। जन्मैश्वर्य श्रुता श्री भेद जन्मैश्वर्य श्रीभिः एदमानमदापमान एदमानमदापमान् नैवारति अभिता तुम्हे नेवारति अतिधाने काम किंचन गोचरम। त्वमाम् अकिंचन गोचराम्। कोई पढ़ रहा है? ओके। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु? हाँ जी, यस। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक दृष्टि से प्रभु ये क्या वर्ड है? सम्मन होने का अर्थ है कि किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित हो उठता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में असक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितना वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इस कथन में तनिक भी अतियुक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणता चाहिए। यह भाव की गुणता पर निर्भर करता है।
एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति लेता है तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप कर सकता है, लेकिन वह गुणवत्तापूर्ण नाम लेने में असक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा, आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाहर गुण है। जिस प्रकार ज्वर रुगुण शरीर का ब्राह गुण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, ना कि कुउपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार कि शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य इस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होते हैं। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो लेकिन पिछले श्लोक के कनेक्शन में, तो वो पिछले श्लोक में क्या कह रही थी? कह रही थी कि हाँ, तो पहले तो वो कह रही थी कि आपने हमारी रक्षा की, देवी पुत्रों की रक्षा नहीं की। और फिर वो कहती हैं लेकिन ये जो जीवन में कष्ट आए हैं, दुख आए हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके द्वारा क्या हो जाता है, जो इंद्रिय तृप्ति के कारण एक लेजीनेस आ जाती है भक्ति करने की, वो खत्म हो जाती है। और फिर हम आपको क्या कर सकते हैं, आपको याद कर सकते हैं। और इस श्लोक में वो उसको और एक्सप्लेन करती हैं। क्या बोलती हैं कि जितना ज्यादा व्यक्ति को अभिमान होता है इस चीज का, जन्म का, अरे बड़े कुल में हमारा जन्म हुआ है, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, तो पहले अरिस्टोक्रेटिक फैमिली वाला ब्राह्मण का परिवार, नोटम ब्राह्मण के पुत्र है, या फिर किसी राजकुल में जन्म हुआ है, हम इस राजा के पुत्र। आजकल जनरली लोग बोलते थे हम इस हीरो के बेटे हैं। तो इससे ऐसे लोगों को जन्म के ऊपर बहुत अभिमान होता है कि इस पर्टिकुलर फैमिली से हम लोग कनेक्टेड। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब पावर, शक्ति। तो बहुत बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज होती है कि उन्होंने कुछ बोल दिया मतलब वो हो गया। हमको याद है एक फैमिली, मेरा फ्रेंड था, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था। तो एक जूनियर डॉक्टर के ऊपर गाड़ी चलाई थी, 80-90 के नीचे गाड़ी चलाता नहीं था, 4 व्हीलर। तो जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे वो खुद ही ड्राइव करके आता था, नई नई कार लेके आता था। तो इतना तेज कार चला रहा था कि एक जूनियर डॉक्टर के ऊपर कार चला रहा था। तो सारे डॉक्टर लोग ने घेर लिया था, हजारों डॉक्टर। उसके फादर ने उसको हेलीकॉप्टर से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर फैमिली थी। कई बार लोगों की ऐसी फैमिली में जन्म होता है तो वो बड़ा अभिमान कर लेते हैं। या फिर श्रुत श्रुत अर्थात लर्निंग। तो जो लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं उनको भी लगता है कि अपनी बुद्धि के द्वारा हम पूरी दुनिया को कॉन्कर कर लेंगे, हमारे पास दिमाग है। तो आईआईटीज में मैंने देखा जब लोग प्रीचिंग करते थे तो कई लोग भक्त बने, लेकिन कई लोगों को क्या लगता था, उनको लगता था कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो वो लोग फिर सुनते नहीं है किसी। तो खासकर जब प्रीचिंग करते हैं कभी भी इंटेलिजेंट लोगों को, तो उनको कभी कंक्लूजन नहीं बताते ये करना चाहिए। तो प्रीचिंग वैसी करनी पड़ती है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, आपको क्या लगता है। तो निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका जो अभिमान है वो निर्णय को एक्सेप्ट करने नहीं देता। इट नेवर अलाउज यू टू एक्सेप्ट द रिजल्ट। जैसे नए लोग आते हैं, जो लोग जनरल पब्लिक है, आप लोग 99% पब्लिक है, उनको पूरे लेक्चर देने के बाद बोलना पड़ता है कि हाँ तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अच्छे से जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पर जो बुद्धिमान लोग हैं उनको आप ऐसा कंक्लूजन देंगे तो वो कह रहे हैं हम क्या मूर्ख हैं, हमको पता नहीं है क्या निर्णय लेना चाहिए, हम अपना निर्णय खुद निकालें। तो कई बार बहुत ज्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो भी शास्त्रों को ठीक से ग्रहण नहीं कर सकता, या फिर किसी के पास बहुत धन है, धन होने से व्यक्ति को लगता है कि हम सबको घायल कर सकते हैं। धन हो गया तो बड़े बड़े आईआईटी आपके अंडर आके काम करेंगे, भले ही आप कभी एक प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए हो दुनिया में। धन आ गया तो कोई बात नहीं, हम सुंदर नहीं है तो हम प्लास्टिक सर्जरी कर लेंगे, मेकअप ऐसा लगा लेंगे सुंदर दिखाई दो, चेहरा छिपकली जैसा ऊपर दिखेगा, ऐसा जैसे अप्सरा जैसा। धन है आपके पास में तो नौकर चाकर सब मिल जाएंगे, सब आप अंडर काम करेंगे। तो कई बार धन का भी जो अभिमान बहुत ज्यादा होता है, धन आने से पावर भी आ जाती है। नेताओं को इतना पैसा खिला देंगे तो सारा काम हो जाएगा, जज को पैसा खिला देंगे तो जजमेंट मिल जाएगा, तो लोगों को लगता है धन से हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। या फिर कोई बहुत सुंदर है तो भी उसको अभिमान आ जाता है। लेकिन जितना ज्यादा व्यक्ति के अंदर अभिमान है, वो प्रोपाल उसमें इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं पर्पट में, सच ए पर्सन कैन नॉट, हाँ ये वाला जो ऊपर वाला है ना, ए हेल्पलेस मैन, ए हेल्पलेस मैन कैन फीलिंगली अटर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हाँ नीचे वाला, whereas the man who utters the same holy name in general mental satisfaction cannot be so sincere। ये पहले ये लाइन सेम लाइन, सेम सिंसियर था। ये लाइन कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि जब व्यक्ति के पास में सेटिस्फेक्शन होता है किसका, इंद्रिय तृप्ति का, वो भगवान को नहीं पुकार सकते। तो ये चीजें अपने आप में भक्ति नहीं करने के कारण नहीं बनती है, पर इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो उसका कारण बन जाता है। तो अगर किसी के पास धन है पर धन का अभिमान नहीं है तो वो भगवान को पुकार सकता है। लेकिन अगर कोई भिखारी है, उसको 5 रुपए का भी अभिमान है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं पुकार सकता। क्योंकि कई बार लोग मेहनत से थोड़ा पैसा भी कमाते हैं, उसका भी अभिमान हो जाता है। सर मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक बार बताया था कि ब्रह्मचारी लाइफ में जब मैं घर में था, घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एक लेबर कहना है कि महाराज हम भी मथुरा से हैं, ये है वो है। फिर उसके बाद कहना है कि लेकिन हम अपने मेहनत ही कमाते हैं। मतलब वो बताना चाह रहा था आप लोग तो दूसरे का दिया हुआ खाते हैं। एल्बर्ट रोड में भी एक बार मैं बाहर जा रहा था, तो एक आदमी न्यूज़पेपर बेच रहा था, मेरे को ऐसे ही देखा तो गाना गाने लगा, कुछ काम करो कुछ काम करो, कुछ तो पुराना कोई गाना होगा 1920 का 36 का। तो लोगों को क्या लगता है कि हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, तो मतलब उसका भी अभिमान हो जाता है। तो जब तक इन चीजों का अभिमान है, व्यक्ति भगवान को नहीं पुकार सकता। इसीलिए इसका जो सेटिस्फेक्शन है, किसका, सेंस ग्रेटिफिकेशन का, जब ये खत्म होता है तभी व्यक्ति अच्छे से पुकार सकता है। इसलिए हम देखेंगे पुराने कल्चर में, वैदिक कल्चर में लोग तपस्या करते थे। जैसे ब्राह्मण चाहे तो बहुत कमा सकता है, खासकर आजकल तो लोग धार्मिक नहीं है, उतना नहीं कमा सकते हैं, लेकिन पहले जमाने में तो हर कोई पूजा करता था, ये सब करता था, तो बहुत कमा सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण के बाद जैसी एक्सेस आता था, तो जो टॉप क्लास ब्राह्मण थे वो दान कर दिया करते थे। क्योंकि अगर धन रहेगा तो फिर इंद्रिय तृप्ति करने का मन करेगा, पर धन ही नहीं है तो क्या इंद्रिय तृप्ति करेगा आदमी। तो जितना ज्यादा इन चीजों का सेटिस्फेक्शन होगा, उतना ज्यादा व्यक्ति अच्छे से भगवान को नहीं पुकार सकता है। लेकिन अगर धन है लेकिन नम्रता है, धन का अभिमान नहीं, तो व्यक्ति पुकार सकता है। एक बार की याद, बात है कि बहुत पुरानी बात है, कई सालों पहले, 10 को पहले, एक बार राधानंद महाराज की यात्रा चल रही थी और 2 भक्त थे, कृष्णचंद्र को, ऋषिकेश मुफ्तलाल जो अपने इंडिया के 5th रिचेस्ट पर्सन थे अपने टाइम, वो, और श्रीनाथ जी को, अपार इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक में, अपार धन संपत्ता उनके पास, संपदा है, बहुत पैसे वाले। तो ये दोनों के दोनों लोग, ठिलिया होती है, ठिलिया ठेला, उसमें गोबर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर बैठ के लेक्चर सुन रहे थे।
तो राधा माधव उनको देखते बोलते बोलते कि दिस परफेक्शन ऑफ वृंदावन यात्रा। क्योंकि इतना धन संपदा होने के बावजूद भी उनको ये अभिमान नहीं था कि हम उस आसन में बैठेंगे, चेयर में बैठेंगे ना, बहुत ही साफ जगह बैठेंगे, हम कोई खराब जगह नहीं बैठ सकते हैं। वो आराम से वहां बैठे हुए थे। तो धन होने के बावजूद भी धन का अभिमान नहीं है। तो जिसके पास धन होते हुए भी धन का अभिमान नहीं है, उसको डेंजर नहीं है। बट जिसके पास धन का अभिमान है, वो डेंजर है। वैसा व्यक्ति अच्छे से हृदय से भगवान को नहीं पुकार सकता है, लेकिन हृदय से नहीं पुकार सकता। हृदय से वही पुकार सकता है जो व्यक्ति संसार में कैसा नम्र है। और जब भी इन चीजों का अभिमान भक्त के हृदय में आता है, भगवान धूल चटा देते हैं। ये जीवन में मुझे खुद ही कई बार अनुभव हुआ है, और ये कई भक्तों का अनुभव भी है। चलोगे लगता है अरे नहीं, देखिए हम इतने महान हैं, हम इतने से जप करते हैं, या फिर किसी भी चीज का अभिमान होता है, टाइम नहीं लगता है, भगवान उसको हटा देते हैं। रिसेंटली भी जब गोपाल कृष्ण महाराज डिपार्ट हुए थे, तो विवेक बिंद्रा को अपना बता रहे थे, अपना साक्षात्कार। कह रहे कि वो महाराज से कहने लगे कि महाराज अभी हमारा जो ये बड़ा बिजनेस है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज कहते हैं कृष्ण को सब छीनने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। इट वोंट टेक ए मोमेंट फॉर कृष्णा टू टेक अवे ऑल द थिंग्स। और वो बोलेंगे, हंसने लगे, बोले अभी ऑलरेडी हो गया है ऐसे। पर वो पता होगा कई लोगों के ना, भयंकर बदनामी में सब सारा नाम खत्म हो गया। तो भक्तों को पता रहता है कि ये जो जीवन की सारी चीजें कैसी हैं, क्षणिक है। तो ऐसे भक्त कैसे रहते हैं? नम्र रहते हैं। लेकिन जैसे इन चीजों का नशा चढ़ता है, वैसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी। और उसी कंटिन्यूएशन में वो अगला श्लोक भी देखिए। नमो अकिंचन वित्ताय नमो नमो किंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये निर्वृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कैवल्यपतये नमः। पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं निर्धनों का धन आपको नमस्कार करते हूँ। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो क्या कहती हैं? नमो अकिंचन वित्ताय। तो जिनके पास में कुछ भी नहीं है, आइदर मेटेरियली कुछ नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये भावना नहीं है कि सारी चीजें मेरे पास, इतनी सारी चीजें। जितनी ज्यादा हमारे पास भौतिक चीजें होंगी जिनका हम आश्रय लेते हैं, उतना ज्यादा हम कृष्ण का आश्रय नहीं ले सकते। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही? हरे कृष्णा Yes, हरे Prabhuji, we कृष्णा। can hear you. जी प्रभु आ रही प्रभु। यार यार एकदम आ रही। अरे ओके, अब वीडियो फ्रीज हो गया। तो नमो अकिंचन वित्ताय। तो जिन लोगों के पास में मेटेरियली कुछ नहीं है, इसका मतलब वो अभिमानी की चीजें मेरी। उनको क्या लगता है कि कुछ भी नहीं है, तो कौन है उनके लिए? उनके लिए कृष्ण है। तो जितना ज्यादा हम मेटेरियली सेटिस्फाइड रहेंगे, उतना ज्यादा हम कृष्ण को अपना नहीं मान सकते। जितना ज्यादा मेटेरियली डिससेटिस्फाइड रहेंगे, उतना ज्यादा हम कृष्ण को अपना मान सकते। तो ऐसे लोग कैसे हैं? उनके पास कुछ नहीं है, पर कौन है? प्रेम का पूरा आश्रय है उनके पास। उनके पास कौन है? कृष्ण है। इसीलिए जो गोस्वामी थे वृंदावन के, उसके पहले उनके पास बहुत धन था। तो अभी भी हम लोग रामकेली अगर जाएंगे, तो रामकेली में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बड़े बड़े महल थे,
इतना भरा ऐश्वर्य पड़ा हुआ था। रमाओ हुसैन खान ने अपनी ट्रेजरी को डिवाइड किया हुआ था, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, ट्रेजरी मिली थी राजा की डायरेक्ट। तो वो तब धनवान थे, लेकिन वो उससे ज्यादा धनवान तब बने जब सब कुछ छोड़ के वो कहाँ चले गए, वृंदावन चले गए। तो वृंदावन जाने के बाद उनको कौन सा प्रेम मिला? कृष्ण का प्रेम मिला। तो इसलिए कृष्ण प्रेम क्या है? वो सबसे मूल्यवान वस्तु है। चैतन्य महाप्रभु के पास वो प्रेम था, तब भी वो और मांगते थे। हाँ, कौन सा श्लोक बोलते थे? कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास कोरी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। मेरे पास कृष्ण प्रेम नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूं? दरिद्र हूं, आई एम पुअर। दास कोरी, आप मुझे अपना दास बनाइए और वेतन दीजिए। कौन सा वेतन दीजिए? प्रेम धन। कृष्ण प्रेम का जो वेतन है वो मुझे दीजिए। दास कोरी वेतन मोरे देह प्रेम धन। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? फिर वो क्या कहती हैं कि ऐसे जो अकिंचन व्यक्ति हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनके पास सबसे मूल्यवान धन है कृष्ण प्रेम का धन। तो भक्त लोगों को भले धन हो या नहीं हो, उनको निर्धन कहा जाता है। उसका एक कारण है, चक्रवर्ती बात बता दो, उसका एक और कारण क्या है? साधारण लोगों को धन मिलता है पुण्य के कारण। तो जो उन्होंने पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य किए हैं, उसके कारण उनको धन मिलता है। तो वो धन अभिमान का कारण हो सकता है। लेकिन भक्तों के पास में, खासकर वो भक्त जो सिंसियर हैं, अच्छे से जप कर रहे हैं, उनके सिर्फ पाप नष्ट नहीं होते, उनके पुण्य भी नष्ट हो जाता है। अब एक बार पुण्य नष्ट हो गए तो धन कैसे आएगा? ऐश्वर्य कैसे आएगा? उनका ऐश्वर्य कौन देता है? कृष्ण स्वयं देते हैं। इसीलिए भौतिक दृष्टि से वो कैसे हैं? निर्धनी है। तो धनवान उसको बोलते हैं जिसके पास कर्मों के कारण धन मिला है। पर भक्तों को जो धन मिलता है वो कर्मों के कारण नहीं है, वो कृष्ण की देन है। इसलिए भक्त लोग भले ही युधिष्ठिर महाराज जैसे पूरे संसार के सम्राट क्यों ना हो, ऐसे भक्तों को निर्धनी कहा जाता है। क्योंकि उनका जो धन है, ऐश्वर्य है, वो कृष्ण का दिया हुआ है, माया का दिया हुआ नहीं है, पुण्य पुण्य के कारण नहीं है। तो इस तरह से निवृत्त गुणवृत्ति है। पर उनके पास एक धन है। वो कौन सा धन है? वो कृष्ण का धन है। कृष्ण उनके पास है, और वो जो धन है वो इंद्रिय तृप्ति से अलग है, अलग है। इसलिए भगवान भक्तों को, खासकर जो सिंसियर भक्त है, उनको वो ऐश्वर्य देते हैं जो उन जिसको भक्त लोग सेवा में लगा सकते। जैसे युधिष्ठिर महाराज का देखा जाए तो भले ही बाहरी दृष्टि से देखे तो युधिष्ठिर महाराज युद्ध नहीं करना चाहते थे, ना ही कोई पांडव करना चाहता था, लेकिन कृष्ण युद्ध चाहते थे। तो कोई बोलेगा अरे इसका मतलब कृष्ण अपने भक्तों को इंद्रिय तृप्ति देना चाहता है? नहीं, कृष्ण अपने भक्तों को सेवा का धन देना चाहते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, उस राज्य से इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाए वो लोग। क्योंकि जब भी युधिष्ठिर महाराज बैठते थे अपनी राजगद्दी पे, तो क्या सोचते थे? कैसी राजगद्दी है, अपने चचेरे भाइयों को मारने के बाद मिली है। तो उसके कारण वो कभी भी उसको एंजॉय नहीं कर पाए गद्दी को। लेकिन एक एंजॉयमेंट उसको उनको उस गद्दी से मिला है। कौन सा मिला है? वो मिला है भगवान की सेवा। अब ये गद्दी मिली गई है, राज्य मिली गया है, तो सबको भक्त बनाएंगे पूरे ब्रह्मांड में, और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों को इंद्रिय तृप्ति नहीं करने देते हैं, लेकिन सेवा करने का पूरा मौका देते हैं। प्रभुपाद जी भी अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद जी का बिजनेस सुपरहिट चल रहा था। उस समय इंडिया में एक ही
केमिकल कंपनी थी बंगाल केमिकल्स, और प्रभुपाद जी उत्तर भारत में उसके मेन सप्लायर थे इन होल नॉर्थ इंडिया। तो एक हिसाब से बहुत था उस समय। प्रभुपाद के पास कार थी, जब दहेज में किसी को साइकिल मिलती थी तो पूरा गांव देखने के लिए आता था, अरे इनको दहेज में साइकिल मिली है। उस समय प्रभुपाद के पास कार थी, और प्रभुपाद सोच रहे थे, प्रभुपाद ने अपना प्लान बना रखा था कि ये जो पैसा मिलेगा उससे हम गौड़ी अमर चलाएंगे, पूरे वर्ल्ड की गौड़ी अमर चलाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि प्रभुपाद कहने लगे कृष्ण का कुछ और प्लान था। कृष्ण हमको गौड़ी अमर चलाने के लिए पैसा नहीं देना चाहते थे, कृष्ण हमको खुद ही सारे के सारे गौड़ी मठ खोलना देना चाहते थे, इस्कॉन। तो कृष्ण ने सब छीन दिया। और फिर प्रभुपाद अपना गीत लिखते हैं, उसमें वृंदावन में, क्या नाम था, नाम याद नहीं है मुझे, उसमें वो लिखते हैं कि मेरे माता पिता थे रक्षा करने वाले, कहाँ गए माता पिता भी। हमारे बच्चे रक्षा करने वाले बच्चे थे, वो बुढ़ापे में रक्षा करते, कहाँ गए बुढ़ापे में। सब लोग सिर्फ नाम की लिस्ट बने हुए हैं, ये है वो है, कोई नहीं अभी। और जब वो इस तरह से कृष्ण का आश्रय लेते हैं, कृष्ण फिर उनको इतना धन देते हैं। रूपात काउंट कराते हैं कि हमारे सारे मंदिरों में जो खर्चा है पर डे का इतने लाखों का खर्चा है। कब? 1970 से। तो फिर कृष्ण ने बहुत धन दिया है, पर किसके लिए? सेवा के। इसलिए भगवान भक्तों के साथ में आप देखेंगे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव करते रहते हैं। जब उनको लगता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या बनने वाला है, विपदा बनने वाली है, छीन लेते हैं। जब उनको लगता है कि नहीं अभी होश में आ गया, अभी जो हम देंगे वो हमारी सेवा में लगाएगा, फिर भगवान ऐश्वर्य दे देते। तो इस तरह से भगवान भक्तों के साथ में बहुत, भक्तों के जीवन में कई बार बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। वो नम्र भक्तों को नम्र करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से वो बताती हैं। तो फिर हाँ, फिर वो आगे कहती हैं आत्मा रामाय। तो जहां तक और लोगों की बात आती है, भगवान को उनसे लेना देना नहीं, पर वो किसकी संपत्ति है? जो इस संसार को अपनी संपत्ति नहीं समझते हैं, सिर्फ कृष्ण को अपनी संपत्ति समझते हैं, उनकी संपत्ति है कृष्ण। इसलिए अगर कई बार बाहरी रूप से भक्त लोग कई बार भक्तों का, भगवान का अपमान भी कर देते हैं, भगवान गुस्सा नहीं होते हैं। भगवान कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं, भक्तों में कृपा करते रहते हैं। जैसे अर्जुन कहता है कभी कभी हमने आपका मजाक भी उड़ाया है, किसके बीच में? दोस्तों के बीच में। आपको कृष्ण बोला है, यादव का है, उसके क्षमा करिए। तो भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। कैवल्य पते, बल्कि जो शुद्ध भक्त नहीं है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान उनका भी सहायता करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक करते हैं। मन्ये त्वां कालम, मन्ये त्वां कालम ईशनम, मन्ये मन्ये त्वां त्वां कलामीशनम् कालमीशनम् अनादि निधनम विभुम, अनादिनिधनं अनादिनिधिनं वनम् विभुम समं चरन्तं सर्वत्र, समं चरणं समचरणं सर्वत्र सर्वत्र भूतानां यन्मिथा कलिः। भूतानां भूतानां यन्मिथा यन्मिथा कलिः। कलिः। पढ़िए इसको। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानती हूँ। आप सबों पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। जीवों में जो पारस्परिक कलह है वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इस श्लोक में क्या बोला गया है? मन्ये त्वां कालम ईशनम। तो भगवान काल हैं। किसके लिए काल हैं? जो भक्तों को दुख पहुंचाते हैं उनके लिए भगवान काल है।
इसलिए कई बार भक्तों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो भगवान उतना ज्यादा वो नहीं करते हैं, बीच में नहीं जाते। तो मालूम है एक भक्ति की सहायता करेंगे, दूसरा गुस्सा हो जाएगा, इसको सहायता करेंगे उसको वो गुस्सा हो जाएगा। लेकिन ये खासकर गृहस्थ डिवोटी हमने लाइफ में देखा होगा कि अगर भक्त और अभक्त का झगड़ा चल रहा है, अभक्तों को भगवान अच्छी शिक्षा दे देता है। ये मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में भी देखा है। जैसे मैं इस इंडस्ट्री में घुसा था, बहुत लोग बहुत सारे प्लान बना रहे थे, किसको निकाल देंगे यहाँ से, निकलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काफी पॉलिटिक्स की। जिसने पॉलिटिक्स की वो सब बाहर है उनको इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया। तो समाओ भगवान, कई बार ये डर लगता है कि भाई ये ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसा ना हो इसका कुछ हो जाए। तो भगवान क्या करते हैं, उनके लिए काल है जो भक्तों के जीवन में क्या करते हैं, विपदा उत्पन्न करते हैं। और इस तरह से भगवान को समम कहा गया है, समम चरंतम सर्वत्र, कि भगवान समान है, भगवान समान नहीं है। तो भगवान कई बार खुद बोलते हैं कि मैं समान हूं। भगवद गीता में कौन सा श्लोक है जो भगवान बोलते हैं कि मैं समान हूँ? सब भक्ति शास्त्री करके बैठे हुए हैं। ब्राह्मण और क्या सबके क्या, नहीं, ब्राह्मण ने कभी ऐसे नहीं बोला, नहीं। एक और श्लोक है, वो नहीं, 7th चैप्टर में है ना शायद प्रभु जी। देखिए देखिए, याद करिए। हरे कृष्ण प्रभु, तुम हम सर्व हेतु, हमारे लिए सभी बराबर। कुछ बोल रहे, कोई बोल रहे थे, जी प्रभु, धन्यवाद। समोहम सर्वभूतेषु भूतेषु नमः यस्तु न प्रियः ना किया। ये वदन्ति तुमाम भक्ता मयि ते चापहम। तो इसमें भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे जीवों के लिए समान हूँ। ना मैं द्वेषी अस्तु ना प्रिया, ना कोई मुझे अप्रिय है ना ही प्रिय है, ना मैं इसे द्वेष करता हूँ ना प्रेम करता हूँ। चक्रवर्ती बात कहते हैं एक नंबर का झूठ है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, मैं तेरी चापी, हमसे मैं भी करता हूँ। वो कहते हैं नहीं। तो क्या क्या भगवान कल्पवृक्ष जैसे हैं कि जो कल्पवृक्ष को काटने के लिए आएगा वो खुद कट जाएगा, और जो लोग कल्पवृक्ष से जो मांगने आएंगे वो दे देगा? ऐसा नहीं है भगवान। भगवान भक्तों को वो देते हैं जो भक्त चाहते भी नहीं है कई बार। जैसे प्रहलाद महाराज ने कभी कहा कि हमारी रक्षा करें, भगवान ने हमेशा रक्षा की। प्रहलाद महाराज ने ये तो कभी कहा ही नहीं कि हिरण्यकशिपु को मार दीजिए, फिर भी भगवान आते हैं, हिरण्यकशिपु का नाश करते हैं, प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। इसलिए भले ही भगवान कहें कि नहीं मैं किसी द्वेष नहीं करता हूं, मैं किसी प्रेम नहीं करता हूं, भगवान पार्शियल हैं, भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वो बात अलग है कि भगवान सबको भक्ति करने का मौका देते हैं, लेकिन एक बार कोई भक्त बन जाता है तो फिर भगवान डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अपने भक्तों का साथ देते हैं। क्योंकि भगवान को भी पता है कि भक्त लोग कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। देखिए साधारण व्यक्ति भी अगर हम देखेंगे जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लेवल हेडेड होता है, वैसा व्यक्ति भी कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ होता है। थोड़ा सा कुछ आपके लिए किया है तो व्यक्ति एहसान मानता है उसका। और जो लोग सिंसियर भक्ति करते हैं उनका जीवन आसान नहीं है। रूपा जी एक जगह भगवत गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं भक्ति कम बुद्धि वालों के लिए है, भक्ति उन लोगों के लिए है जो लोग लेजी हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तपस्या नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये ऐसे लोगों के लिए लागू होता है जो नाम की भक्ति करते हैं। बाहर बहुत सारे लोग होते हैं वो वही भक्ति करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, हमको ये अच्छा लगता है, हम भक्ति का वही हिस्सा करेंगे। साधारण 99% जो इंडिया की जनता वैसी है, राधे राधे कृष्ण कृष्ण करेंगे वहां जाके वृंदावन में, फिर वहां में गोलगप्पे कोल्ड ड्रिंक पी के वापस आ जाएंगे। तो साधारण लोग ऐसे करते हैं भक्ति। लेकिन जो लोग असली में भक्ति करते हैं उनका जीवन आसान नहीं है। जितने भक्त लोग अटेंड कर रहे हैं उनको पता है इतना आसान नहीं है।
साधारण आपको कहीं ऑफिस जाना है या कहीं बाहर का काम करना है, फटाफट खाओ, बनाओ, खा लो। भक्त लोगों को ऑफरिंग करनी पड़ती है, ऑफरिंग का टाइम देखना पड़ता है। हाँ, कहीं बाहर जाते हैं तो प्रसाद ही खाना है, बाहर का नहीं खाना है। बाहर के लोग तो कभी भी खा लेते हैं, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। मल त्याग करने के बाद भी नहाना पड़ता है। बाहर के लोग कहीं जाए, कुछ खा लिया, कुछ कर लिया, कहीं सो गए, कुछ कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भक्त लोग जब त्याग करते हैं तो कृष्ण तो इतने कृतज्ञ क्या देखते नहीं वो सेक्रीफाइस को, कृष्ण वो सेक्रीफाइस देखते हैं। इसीलिए कृष्ण पार्शियल है। उनको पता है इस व्यक्ति ने पूरे संसार को रिजेक्ट करके मुझे अपनाया है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूं? मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे छोड़ सकता हूं? पूरे कई बार घरों जिन घरों में कोई अकेले भक्ति कर रहा है, उसको पूरे घर से विरोध झेलना पड़ता है। बाहर जाते हैं, समाज से विरोध झेलना पड़ता है। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं, बाकी सब लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, आप पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको मालूम है कैरियर में उसका फर्क पड़ता है। या फिर हम लोग शाम को कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, जप करते हैं। मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जो डबल डबल जॉब करते हैं, सुबह भी जॉब करते हैं, शाम को जॉब करते हैं। लेकिन अगर भक्त लोग ऐसा करेंगे तो भक्ति कब करेंगे? तो क्या करते हैं भक्त लोग? तो क्या कृष्ण उसको देखते नहीं है? कृष्ण भी देखते हैं। कृष्ण उस त्याग को देखते हैं कि मेरे लिए जब उसने संसार को छोड़ा है, तो फिर वो ऐसे भक्त को कैसे छोड़ सकता? तो फिर भगवान ऐसे भक्त को नहीं छोड़ते। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जो वाकई में भक्ति करता है उसको कृष्ण कभी नहीं छोड़ सकता। बाकी तो नाम के वास्ते जो पूरे 99% इंडिया जो भक्ति करता है, वो भगवान की उतनी रेसिप्रोकेशन करता है। इसलिए वो आसान नहीं है। इसीलिए भगवान अपने भक्त के लिए पार्शियल है। पूरे संसार के लिए, पूरे संसार को उसने छोड़ा है, इसके लिए मेरे लिए, तो मैं ऐसे भक्त को कैसे छोड़ सकता हूँ? तो अगर कृष्ण पार्शियल है तो बाकी लोग उसकी कीमत भी चुकाते हैं। जिस तरह से वो कहती हैं कि वो समम, जो साधारण लोगों के लिए समम है, लेकिन अपने भक्तों के लिए स्पेशल है। यद मिथा कल ही, तो इस तरह से साधारण लोगों के लिए भगवान कभी दुख का कारण बनते हैं, कभी सुख का कारण बनते हैं, कभी कृपा देते हैं, कभी कृपा नहीं देते हैं। लेकिन जहां तक भक्तों की बात आते हैं, भक्तों को भगवान अलग ट्रीटमेंट देते हैं। वो यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कुछ महाराज। ओके, चलिए अभी आज का श्लोक एक और श्लोक ले लेते हैं। न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितम् न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षिताम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् तवेह मानस्य विडम्बनम् विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् न नायस्य कच्चित् दयितो अस्ति दैत्योऽस्ति कर्चित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् देवस्य च यस्मिन् विषामामतिर्नृणाम्। विषामामतिर्नृणाम्। पढ़िए इसको। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो अगर भगवान के विषय में कोई भी डिसएग्रीमेंट है, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्या हुआ, कौन समझ सकता है, कौन डिसाइड कर सकता है? कुंती महारानी कहते हैं कोई नहीं समझ सकता है। किसी को भी भगवान का प्लान नहीं पता है।
तो जो लोग बल्कि शास्त्रों पे वो करते हैं, विचार करते हैं, वो भी नहीं समझ सकते हैं क्यों भगवान राम के रूप में आते हैं, कृष्ण के रूप में आते हैं, नहीं समझ सकते हैं। क्यों साधारण लोग भगवान की मधुरता का आस्वादन नहीं कर पाते हैं, नहीं समझते हैं। भक्त लोग जाते हैं, अरे राधा रमन इतना दर्शन करने जाते हैं। मैंने खुद कई लोगों को देखा हुआ है, वो वृंदावन जाते हैं, बोलते हैं अभी वापस वृंदावन नहीं जाएंगे। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, हाँ, वो पैर तपते रहते हैं उसमें गर्मी के टाइम पे। भगवान के यहाँ छोटा मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर में समय स्टील होना चाहिए था। मतलब बहुत लोग नहीं रियलाइज कर पाते हैं, क्योंकि भगवान अपनी मधुरता का आस्वादन को रोक देते हैं साधारण लोगों के लिए। फिर उसके बाद में लोगों के अपने अपने विचार होते हैं भगवान के बारे में, भगवान ऐसे हो सकते हैं, वैसे हो सकते हैं। इस्कॉन की अकेले संस्था, इतनी सारी संस्थाएं तो हैं, हाँ, वो लोग क्या भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या भगवत धाम नहीं जाएंगे। अपने मन से कुछ लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। तो उस तरह से साधारण लोग नहीं समझ सकते, हाँ? लेकिन आ, भक्त लोग कुछ हद तक समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से भक्त भी नहीं समझ सकते। कारण यह है कि हमको बहुत छोटी सी पिक्चर दिखती है, भगवान को बहुत बड़ी पिक्चर दिखती है। हम लोग सिर्फ इस जन्म को देख सकते हैं, भगवान सारे जन्मों को देख सकते हैं। भगवान फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। इसलिए कई बार भगवान भक्तों के लिए कुछ अच्छा भी करते हैं तो भक्तों को पता नहीं चलता है। बहुत समय बाद जो रहता है, और कभी कभी तो भगवत धाम जाने के बाद पता चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो बिल्डरमेंट ऐसा होता है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। एक वक्त के बारे में पहले भी आपको बताया था, बहुत सिंसियर था, जब खुद का काउंसिल है। तो वो इतने साल से ट्राई कर रहा था जॉब के लिए, उसकी परमानेंट जॉब नहीं मिली थी। एनआईटी जमशेदपुर में वही टेम्पररी जॉब लगी हुई थी उसकी। बहुत परेशान था, और सेवा भाव ऐसा कि भाई किसी ने एक बार बोल दिया डेली मॉर्निंग प्रोग्राम करना, सोना माला जब करना, कोई सेवा को बोल दिया जाए, वो 4 दिन से अगर सोया नहीं है तो भी सेवा करता रहे। तो सबको लगता था ऐसे भक्त यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बार बहुत भक्तों ने प्रार्थना की, मैंने भी बहुत प्रार्थना की, तो उसकी जॉब लगी। जैसी परमानेंट जॉब लगी, सारा जपा छोड़ दिया। अभी वो दिल्ली एयरपोर्ट में, मैं एयरप्लेन यहाँ से वहां जाते हुए दिखता रहता। वो पहली बार था और आखिरी बार था कि मैंने सोचा कि किसी के लिए भौतिक रूप से प्रार्थना करें। बस उसके बाद कसम खा ली, अब कभी प्रार्थना ये नहीं करेंगे कि इसकी जॉब लग जाए, उसकी जॉब लग जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। अब वही प्रार्थना करेंगे जो भगवान इसके लिए अच्छा है, वही करें। कई बार हम फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, भगवान देख पाते हैं। एक व्यक्ति था कि वो आ, जैसे ही इस्कॉन के संपर्क में आया, कुछ 10-12 माला की, और जैसे उसने वो निर्णय लिया हम 16 माला करे, उसकी डेथ हो गई। तो सारे भक्त लोग शॉक, बोले ऐसा कैसे हो गया। फिर प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ने कहा कि आपको डिटेल पता नहीं है। उसका डिटेल ये है कि उसके जो घर वाले बहुत अपोज कर रहे थे। अगर वो और ज्यादा भक्ति पिकअप करता चीजों को, तो उसका पूरा, उसके घर वाले उसको भक्ति करने नहीं देते। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसको नया जो जीवन प्राप्त होगा उसमें वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर प्राप्त होगा जिसमें वो अच्छे से भक्ति कर सके। खासकर वो पता है कुछ रिलीजन ऐसे हैं, वहां अगर आप भक्ति करेंगे तो आपकी गर्दन काट। तो मैं हिंट दे रहा हूँ बस। इस तरह से तो कई बार भगवान देखने में लगता है कि बहुत वो कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लेकिन हाँ, भगवान कब के साथ क्या करते हैं पता नहीं चलता। तो सूर्य, एक ये जो तुलना देते हैं, हाँ, चक्रवर्ती पाल, जो सूरज है, वो लोग जो रात में जगते हैं, कौन, उल्लू और चोर। तो उल्लू और चोर दो ऐसी चीजें हैं जो रात को जगती हैं। खैर आज तो चोर दिन में भी जगते हैं, साइबर क्राइम करते हैं देखो, पर जनरली उल्लू और चोर
ट्रेडिशनली कब जागते हैं? रात के समय जागते हैं। वो सूरज को दुश्मन की तरह दिखते हैं। अरे सूर्योदय क्या होता है, रात ही रहती तो अच्छा रहता है। और जो अच्छे लोग हैं उनको ऐसा, उनके लिए सूर्य मित्र जैसा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य ना ही किसी का मित्र है ना किसी का शत्रु है। उसी तरह से कभी कभी दिखने में लगता है कि भगवान अन्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबको आध्यात्मिक प्रगति में हेल्प कर रहे हैं। तो जो भगवान को भूलना चाहते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की। उस फैसिलिटी से क्या होगा, एक समय आएगा जब लोग उगेंगे और उनको पता चलेगा कि इंद्रियां कभी संतुष्ट होने वाली नहीं। और जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान जरूरत पड़ने में कभी दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं, इस तरह से देते हैं तो उसकी जो जर्नी है वो भक्ति में कंटिन्यू करो। तो वो उदाहरण देते हैं कृष्ण देव। उनकी महाराज ने कुछ और प्रार्थना बनी बची हुई है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद, श्लोका सुनो। सुनने हैं, अपने श्लोका सुनने हैं आज। ओके ओके, ठीक है, जिन लोगों को सुनाना वो लोग वेट कर। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं प्रभु? इट हैज टू गो ऑन। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यस है ना, ये बंद कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। जी। प्रभु जी एक हाँ, चीज पूछ